आज हम बात करेंगे उन हालातों की जो अब यूएस में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए बेहद सेंसिटिव और चैलेंजिंग बन चुके हैं। तो आज का बुलेटिन बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इमिग्रेंट्स, खासकर इंडियन ओरिजिन H1B वर्कर्स और स्टूडेंट्स के बीच डर और चिंता बढ़ा दी है। ये सिर्फ पर्सनल सेफ्टी का इशू नहीं है बल्कि करियर, लीगल कंप्लायंस और डेली लाइफ तक इसे सीधे असर पड़ा है इस पर। तो आज हम इस पूरे बुलेटिन में देखने वाले हैं कि लोग अपने यूएस पासपोर्ट्स माथे पर क्यों टेप कर रहे हैं, आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के ऑपरेशंस और रूल्स क्या कहती है, F1 और H1B स्टूडेंट्स के लिए $1 लाख की फीस मिथ क्या है और इससे समझकर कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है। साथ ही हमें देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल फाइनेंस और करियर में ऐसे बदलाव का क्या मतलब है और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सेफ और इन्फॉर्म्ड रहा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेंड की जो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। कई लोग यूएस में अपने यूएस पासपोर्ट सीधे माथे पर टेप करके पब्लिक स्पेसेस में वॉक कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन का तरीका बन गया है। लोग कहते हैं कि आईस एजेंट्स की रैंडम चेक्स या रेट्स की इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स के चलते उन्हें खुद को प्रोटेक्टेड रखना पड़ रहा है। कुछ क्रिएटर्स ने वीडियोस में कहा कि यू कैन नॉट बी टू केयरफुल, यू हैव गॉट टू मूव विद पर्पस नाउ, यानी अब हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। लीगल रूल्स क्या कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। यूएस सिटीजन्स को थ्योरेटिकली डोमेस्टिक पब्लिक में पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये प्रिकॉशन लोगों ने इसीलिए अपनाई है क्योंकि हाई प्रोफाइल आइस ऑपरेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन ने फियर बढ़ा दिया है। मिनेसोटा में हाल ही में 2 फैटल शूटिंग्स हुई हैं जिनमें एलेक्स प्रीति और रेने निकोले गूड की डेथ्स शामिल हैं। इन इंसिडेंट्स ने इमिग्रेंट कम्युनिटी के बीच बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट और चिंता बढ़ा दी है। सिविल लिबर्टीज एडवोकेट्स का कहना है कि सिंबॉलिक जेस्चर्स एक तरह से बताती है कि लोगों के बीच लीगल अवेयरनेस और पर्सनल सेफ्टी को लेकर एंजाइटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मिनेसोटा में थाउजेंड्स ऑफ आइस बॉर्डर पेट्रोल और DHS एजेंट्स डिप्लॉय हुए। इसके चलते प्रोटेस्ट और क्लैशेस भी हुए। लोकल अथॉरिटीज और स्टेट लीडर्स ने टैक्टिक्स को सिविल राइट्स वायलेशन कहा और क्रिटिसिज्म किया। ऐसे में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज को प्रैक्टिकल तरीके से समझना होगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे मेंटेन किया जाए। सिंपल स्टेप्स जैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, लीगल स्टेटस को क्लियरली समझना और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पर ब्लाइंडली एक्ट ना करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की जो है इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल की। माला गाउनकर की जर्नी हमें दिखाती है कि इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए ग्लोबल फाइनेंस में सक्सेस हासिल करना भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और पर्सिवरेंस चाहिए। माला गाउनकर जो यूएस में जन्मी और बेंगलुरु में बड़ी हुई, उन्होंने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स और MBA कंप्लीट किया। उन्होंने जनवरी 2023 में शुगर को कैप पार्टनर्स लॉन्च किया जो लॉन्च होते ही $1.8 बिलियन एसेट के साथ बिगेस्ट फीमेल लेड हेज फंड बन गया। अब 2026 तक ये $6 बिलियन तक ग्रो कर चुका है। गाउनकर का अप्रोच यूनिक है। उन्होंने ट्रेडिशनल हेज फंड मॉडल रिजेक्ट किया और स्मॉल फोकस टीम स्ट्रैटेजी अपनाई। उनका फोकस हाई रिटर्न स्केलेबल इन्वेस्टमेंट्स पर है और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर जोर है। बायस और स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। इंडियन ओरिजिन लीडर के रूप में वेस्ट में काम करना उनके लिए ईजी नहीं था, लेकिन क्लैरिटी, कैलकुलेटेड रिस्क और मिस्टेक से सीखने का एटीट्यूड उन्हें एज देता है। उनकी जर्नी हमें इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक लेसन देती है। चाहे वॉल स्ट्रीट हो या सिलिकॉन वैली, इंडियन ओरिजिन लोगों को अपने यूनिक पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल अवेयरनेस और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। मिस्टेक्स एक्नॉलेज करना और रिविजिट करना ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाउनकर की फिलॉसफी कहती है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं, पावर, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग भी है। इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स यूएस में करियर या इन्वेस्टमेंट प्लान करते समय इसी तरह की लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं F1 स्टूडेंट्स और H1B वीजा होल्डर्स की। अभी मार्केट में कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है कि नया $1 लाख का फीस जो है वो हर एप्लीकेंट पर अप्लाई होगा या नहीं। यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी एंड्रे मार्टियाज ने क्लैरिफाई किया जो स्टूडेंट्स F1 या STEM OPT से H1B लॉटरी में जाते हैं उन पर ये फीस नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अभी भी कंपैरेटिवली लो रिस्क हायर्स हैं और एम्प्लॉयर्स उन्हें आसानी से हायर कर सकते हैं।
टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद ओपीटी खत्म होने के आसपास H1B डिस्कशन करेंगे तो एम्प्लॉयर्स अज्यूम कर सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप कॉस्टली या कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मार्टिया सजेस्ट करते हैं कि डिस्कशन अभी भी शुरू कर दी जाए। स्टूडेंट्स को अपने स्टेटस, H1B लॉटरी प्रोसेस और कैप, गैप या स्टेम ओपीटी ऑप्शंस एम्प्लॉयर्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने चाहिए। इससे करियर अपॉर्चुनिटी मेंटेन होगी और अननेसेसरी कंफ्यूजन भी अवॉइड होगा। टैक्सेस जैसे स्टेट्स में एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी का खतरा भी है। गवर्नर ग्रेग एबट ने टैक्स पेयर फंडेड रोल्स में H1B वर्कर्स के यूज पर रिव्यू शुरू कर दिया है। लीगल रूल्स के अनुसार फेडरल H1B प्रोग्राम स्टेट कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन अगर स्टेट फंड्स इन्वॉल्व्ड हैं तो स्टेट अपने तरीके से चेक्स कर सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स को मेक श्योर करना चाहिए कि उनका एम्प्लॉयमेंट फुल्ली लीगल और डॉक्यूमेंटेड हो। यूएस इकोनॉमी और डॉलर की हालत भी इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। हाल ही में डॉलर 4 साल के लो पर पहुंच गया। इसका मतलब इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन वीक डॉलर मल्टीनेशनल कंपनीज और एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फॉरेन प्रॉफिट्स कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स को डॉलर ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन और ट्रेड पॉलिसीज पर ध्यान रखना चाहिए। एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आया है, जिसमें वर्जीनिया की हेल्थ केयर वर्कर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए जिसमें एक्सट्रीम टैक्टिक्स सजेस्ट किए गए थे। उसने कहा कि आइस एजेंट्स को इंजेक्ट करने या ड्रिंक्स में ड्रग्स डालने जैसे हार्मफुल एक्ट्स करें। सक्सिनिल कोलिन जैसे ड्रग्स सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रेन्ड क्लिनिशियंस यूज कर सकते हैं। होम या पब्लिक सेटिंग में इसका यूज इलीगल और डेंजरस है। इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज को इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस की। तो देखिए, प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि हर इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट या इमिग्रेंट अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें, लीगल कंप्लायंस पर अवेयर रहें और मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें। किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी या थ्रेट की सिचुएशन में ट्रस्टेड लीगल एडवाइजर्स की हेल्प तुरंत लें। करियर और फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोएक्टिव रहना ही सबसे सेफ तरीका है। इस पूरी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि अवेयरनेस, प्रिपरेशन और प्रोएक्टिव अप्रोच ही इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड बन चुका है। तो आई होप इस बुलेटिन में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इन सारे अपडेट्स पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएं तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।